अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वापस से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको हम एटीएस कहते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म चेक करें तो ये ए का मतलब ऑटो, और टी से मुराद ट्रांसफ़र, एस से मुराद स्विचिंग। यानी कि ऑटोमेटिकली ये स्विचिंग करता है। अगर वापड़ा ऑफ हो जाए तो जनरेटर पर लोड शिफ्ट हो जाता है, और अगर वापड़ा वापस आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वापड़ा पर लोड शिफ्ट हो जाता है और जनरेटर ऑफ हो जाता है। तो इसमें 2 टाइमर और 2 मैग्नेटो कॉन्टैक्टर और 2 एमसीबी सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक ग्लास रिले का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब यहाँ पर इसको हम दोस्तों सिंगल फेज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल फेज़ लोड के लिए, और 3 फेज़ लोड के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर में 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इस सर्किट को सिंगल फेज़ लोड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट यूज़ हो जाएंगे, और अगर 3 फेज़ लोड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तीनों यहाँ पर तीनों पॉइंट्स यूज़ होंगे। और जो इसके दोनों मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के एनओएनसी पॉइंट्स हैं, इनको हम इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोनों मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को एक दूसरे की इंटरलॉकिंग से ऑन करवाएंगे, ताकि अगर एक मैग्नेटो कॉन्टैक्टर एक हालत में ऑन हो तो दूसरा ऑफ हो। ये जो वायर है दोस्तों, ये वाली जनरेटर की वायर है, यानी कि जनरेटर का जो न्यूट्रल और फेज़ है, ठीक है। और जो ये लेफ्ट साइड में ये वायर चेक करवा रहा हूँ आपको मैं, ये वापड़ा की न्यूट्रल और फेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताता चलता हूँ कि वायरिंग किस तरीके से की गई है। आपको पहले मैं इसको ऑन करवा के चेक करवा देता हूँ सर्किट को, कि ये वर्किंग किस तरीके से करता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं सिंगल पोल ब्रेकर को ऑन करूँगा, यहाँ पर सिंगल पोल जो एमसीबी यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, रिले ऑन होगी, ग्लास रिले, और ग्लास रिले के ओपन पॉइंट से टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर जो हमने टाइम रखा होगा वो कंप्लीट होने के बाद मैग्नेटो कॉन्टैक्टर, जो ये आपको लेफ्ट साइड वाला मैग्नेटो कॉन्टैक्टर है, ये वापड़ा का है, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, टाइमर ऑन हो चुका है, और अभी जैसे 5 सेकंड का टाइम कंप्लीट हुआ, ये मैग्नेटो कॉन्टैक्टर वापड़ा वाला ऑन हो गया। अब इसी जगह पर दोस्तों हम जनरेटर का कंट्रोल का ब्रेकर ऑन करेंगे। ये देखिए, मैंने कंट्रोल का ब्रेकर जैसे ही ऑन किया, ऑन करने के बाद ना तो टाइमर ऑन हुआ है और ना ही मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग की गई है। मैग्नेटो कॉन्टैक्टर जो वापड़ा का है, उसके एनसी पॉइंट से कंट्रोल की सप्लाई जनरेटर के टाइमर और जनरेटर के मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को दी गई है। जब तक वापड़ा ऑन रहेगी, ना तो जनरेटर का टाइमर ऑन हो सकता है और ना ही मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन हो सकता है। और इंटरलॉकिंग करने का यही फ़ायदा होता है। तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि जैसे ही मैं वापड़ा का ब्रेकर ऑफ़ करता हूँ, फर्ज करें यहाँ पर वापड़ा ऑफ हो जाती है, तो आप देखेंगे टाइमर की सप्लाई, जो जनरेटर का टाइमर है उसकी सप्लाई फ़ौरन से यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, जैसे ही वापड़ा का ब्रेकर ऑफ हुआ, इसके एनसी पॉइंट से होती हुई सप्लाई टाइमर पर पहुँच चुकी है, क्योंकि सप्लाई तो यहाँ पर मौजूद थी पहले से ही। लेकिन जैसे ही एनसी पॉइंट क्लोज हुआ है, सप्लाई टाइमर पर आई है, और टाइमर ने अपना 5 सेकंड या 10 सेकंड का जितना भी टाइम हम यहाँ पर रखेंगे, कंप्लीट होते ही मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगा। तो ये इसका ऑटोमेटिकली वर्किंग का तरीकाकार है। अभी यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर चेक करवाता हूँ कि जैसे ही मैं वापड़ा का ब्रेकर ऑन करूँगा, तो ये देखें, जैसे मैंने वापड़ा का ब्रेकर ऑन किया, फर्ज करें यहाँ पर वापड़ा आ चुकी है, तो टाइमर ऑन हुआ और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर भी वापड़ा वाला ऑन हो गया। और जबकि जो जनरेटर वाला मैग्नेटो कॉन्टैक्टर और टाइमर ऑफ हो गया, क्योंकि जनरेटर वाले टाइमर की सप्लाई वापड़ा वाले मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से होती हुई आ रही है। ये जो न्यूट्रल वायर आपको मैं चेक करवा रहा हूँ, ये वापड़ा की न्यूट्रल है। वापड़ा की न्यूट्रल हमने कहाँ पर काम करनी है, वापड़ा के मैग्नेटो कॉन्टैक्टर, ग्लास रिले और टाइमर, ये लेफ्ट साइड पे तीनों चीज़ें लगी हैं, इन पे हमने वापड़ा की न्यूट्रल काम करनी है। और राइट साइड पे जो टाइमर और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, इनके ऊपर जो न्यूट्रल काम की गई है ग्रीन वायर, ये जनरेटर की आउटपुट से आने वाली न्यूट्रल है। अभी आपको मैं पहले वापड़ा का कंट्रोल चेक करवा देता हूँ, फिर डायग्राम भी चेक करवाऊँगा। तो अब यहाँ से समझ लें पहले आप, ये देखिए यहाँ पर फेज़ जो पहले एमसीबी में लगा हुआ है, एमसीबी से निकाल कर फिर लेके A1 पर लगाया गया, ठीक है। A1 से कॉमन करके दोस्तों हमने किसी भी ओपन पॉइंट पे लगा देना है। पहले A1 पर लगेगा, A1 से कॉमन करके किसी भी ओपन पॉइंट, जिनकी ग्लास लेके यहाँ पर मैंने 4 नंबर पर लगाया हुआ है, ठीक है। और 12 नंबर से निकाल कर जो सप्लाई निकलेगी ओपन पॉइंट के सेकंड पॉइंट से, 12 नंबर से निकाल कर टाइमर के A1 पर लगानी है। टाइमर के A1 से एक वायर कॉमन करेंगे हम, वो 8 नंबर पर लगाएंगे। टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पर हम लूप कर देंगे। और टाइमर के एनो पॉइंट से एक वायर निकालेंगे हम 6 नंबर से। कोई भी आप एनो पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नंबर यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया। 6 नंबर से वायर निकलेगी, कहाँ पर जाएगी ये आपको मैं चेक करवाता हूँ। जनरेटर के मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पर आएगी इंटरलॉकिंग के लिए। ये देखिए, एनसी पॉइंट पर आई और सेकंड एनसी पॉइंट से निकल कर वापड़ा वाले मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के A1 पर आ गई है। तो ये इंटरलॉकिंग की गई है यहाँ पे, ताकि जनरेटर का मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑफ हो तो सप्लाई पास होकर वापड़ा के मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के A1 पर आए। और जब तक मैग्नेटो कॉन्टैक्टर जनरेटर वाला ऑन रहेगा, सप्लाई यहाँ से आगे पास नहीं होगी। तो इंटरलॉकिंग करने का ये फ़ायदा होता है, एक हालत में एक मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन होता है, या तो वापड़ा वाला होगा या जनरेटर वाला होगा। और ये राइट साइड पे आपको मैं चेक करवा रहा हूँ, ये जनरेटर का कंट्रोल है। ये जनरेटर का फेस करें, फर्ज करें यहाँ पर आ रहा है एमसीबी में, एमसीबी से निकल कर, ये देखिए एमसीबी के आउटपुट से निकल कर ग्लास लेके एनसी पॉइंट पर लगा देंगे हम। एमसीबी से लेके आएंगे वायर जनरेटर वाले एमसीबी से, और ग्लास लेके एनसी पॉइंट पर ये वायर लगी हुई है। अभी आपको यहाँ पर वायर नज़र नहीं आ रही होगी, आपको मैं डायग्राम से अभी एंड में जाकर चेक करवाता हूँ। और ग्लास लेगा जो एनसी पॉइंट है सेकंड, एक साइड पे लगा दिया हमने, दूसरी साइड से हम वायर लेंगे, वो वायर निकाल कर हम लेके आएंगे टाइमर के A1 पर, जो जनरेटर का टाइमर होगा उसके A1 पर। ये देखिए, ये यहाँ पर लगी हुई है वायर,
क्लास लेके एनसी पॉइंट से निकल कर आई है, टाइमर के A1 पर लगी है। क्योंकि जब जैसे ही वापड़ा ऑफ होगी तो एनसी पॉइंट क्लोज हो जाएंगे क्लासर लेके, और सप्लाई यहाँ से होती हुई टाइमर को ऑन करवा देगी। और टाइमर का जो A1 है वहीं से एक वायर कॉमन करके हमने 8 नंबर पर लगाई हुई है, ये देखिए 8 नंबर पर लगाती है। और 6 नंबर से निकाल कर ये देखिए ये वायर 6 नंबर से निकली है और वापड़ा वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में लगी हुई है। और एनसी पॉइंट का जो दूसरा साइड है वहाँ से निकाल कर जनरेटर वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 पर लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने अभी वापड़ा फर्स्ट करें ऑफ हो गई है, ये देखिए इस साइड का जो टाइमर है जनरेटर वाला टाइमर ऑन हुआ और अपना टाइम कंप्लीट होने के बाद एनसी पॉइंट से होते हुए सप्लाई ये देखिए A1 पर आई और जनरेटर वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। तो दोस्तों ये इसका वर्किंग का तरीकाकार है, तो मैंने आपको वाज़ह समझा दिया। ये देखिए फिर से मैंने वापड़ा को ऑन किया, फर्स्ट करें वापड़ा आई और टाइमर ऑन हुआ, जनरेटर वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। दोस्तों किसी भी किस्म की कंट्रोल वायरिंग को करने के लिए उसकी डायग्राम भी बनाई जाती है, तो यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम भी पेज पर बनाई हुई है, आपको मैं यहाँ समझा भी देता हूँ। डायग्राम समझने का फ़ायदा ये होता है, अगर आपको डायग्राम समझ आ जाती है तो कंट्रोल वायरिंग करने में आसानी हो जाती है। तो ये देखें यहाँ पर वापड़ा का MCB जो मैंने लेफ्ट साइड पे लगाया हुआ था, फेज़ यहाँ पर आया और यहाँ से MCB से निकल कर ग्लासर लेके A1 पर आया हुआ है, ठीक है। A1 से काउंट करके 4 नंबर पर ओपन पॉइंट, 4 और 12 ओपन है, 12 से निकाल कर ये देखिए 12 नंबर से वायर निकल कर टाइमर की A1 पर, ये देखिए 2 नंबर पर लगी हुई है और यहीं से कामन करके एक वायर 8 नंबर पर आ गई है, देखिए ये कामन की गई है वायर। और 6 नंबर से हम वायर निकालेंगे, 6 नंबर से वायर निकल कर आ रही है जनरेटर के क्लोज पॉइंट पर, जो जनरेटर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसके क्लोज पॉइंट पर, और यहाँ से निकाल कर वापड़ा वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पर लगी हुई है, ये A1 है, ठीक है। ये वापड़ा की वायरिंग कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गई। अभी जनरेटर की तरफ आ जाते हैं। ये देखें फेद वायर, ये देखें आ रही है, ये आ गई फेद वायर, मतलब MCB से निकल कर क्लासर लेके NC पॉइंट पर आई है। 1 और 9 मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, पॉइंट 1 और 9 क्लोज है। 9 नंबर से वायर होती हुई ये आ गई है यहाँ पर, ये टाइमर के A1 पर लगेगी सीधी जाकर, जो जनरेटर का टाइमर होगा। ये देखिए 2 नंबर पर लगाई हुई है मैंने A1 पर, और यहीं से कामन करके एक वायर 8 नंबर पर लग जाएगी, टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है, और 8 नंबर पर लगाकर हम 6 नंबर से निकालेंगे। यहाँ पर हमने एनो पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, एनो पॉइंट 6 नंबर है, 6 नंबर से वायर हमने निकाल लिया, ये जाएगी सीधी कहाँ पर, ये जो लेफ्ट साइड पे एक निशान लगा हुआ है, ये वायर हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ये निशान गलती से लगा हुआ है, तो ये सीधी जो वायर ऊपर जा रही है यहाँ से हम लेके आएंगे। ये देखें यहाँ पर ये वापड़ा वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो NC पॉइंट है, कंट्रोल के जो NC पॉइंट होते हैं वहाँ पर लगाएंगे हम, और जो सेकंड साइड का NC पॉइंट होगा वहाँ से निकाल देंगे, वहाँ से निकाल कर जनरेटर वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पर लगा देंगे। A1 पर लगा दिया, और आगे जो ये एक वायर कॉमन होकर जा रही है ये भी गलती से लगा हुआ निशान, इसको भी हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने ऐसे छोड़ देना, ठीक है। और न्यूट्रल देखें दोनों की कॉमन हो जाएगी, जनरेटर की न्यूट्रल जो आ रही है वहाँ से हम जनरेटर का टाइमर और जनरेटर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कॉमन करेंगे। और जो वापड़ा की न्यूट्रल है, ये देखें वापड़ा की न्यूट्रल जो आ रही है, इससे वापड़ा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्लासर ले और जो टाइमर, तीनों चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में भी चेक करवाई थी, इन तीनों की न्यूट्रल लेफ्ट साइड से कॉमन हो जाएगी वापड़ा वाली न्यूट्रल से, ठीक है। तो वाज़ह मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर वाज़ह कर दिया है एक चीज़, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये देखें फेस ब्रेकर में आया MCB में, वहीं से निकल कर क्लासर लेके A1 पर, और सेकंड जो पॉइंट है 12 नंबर वहाँ से निकाल कर टाइमर के A1 पर। ऐसे आपने इस तरीके से आपने समझ लेना है, और अगर आप चाहें तो ये डायग्राम देखकर और वायरिंग देखकर भी कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जैसे मैंने डायग्राम और कंट्रोल आपको समझाया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।